आंधी हो या तूफान, हरोली खड़ा है मुकेश के साथ सीना तान। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में बड़े बड़े नेताओं की रैलियां फ्लॉप हो गई, पर आज आपने दिखा दिया मुकेश अग्निहोत्री आप सबके दिलों में बसता है। आपने ये भी प्रदेश को बता दिया जीत हमारी पक्की है, दमदार जीत पक्की है। मेरी मम्मा अक्सर कहती है कि सत्ता में आकर नेताओं का व्यक्तित्व पता चलता है, और वो बहुत गर्व से कहती हैं कि मुकेश अग्निहोत्री जी आज भी वही इंसान है जिनसे उन्होंने 30 साल पहले शादी की थी। आप सब जानते हैं जैसे ही चुनाव का परिणाम आता है, मेरी मम्मी पैदल चिंतपूर्णी जी और ज्वाला जी जाती हैं। आज आप बताओ इस बारी फिर वो जाएंगी ना? प्रदेश में जब मेरे पापा ने पहला चुनाव लड़ा, उन्होंने एमएलए बनने का सपना देखा, आपने साथ दिया। फिर मंत्री बनने का सपना देखा, आपने साथ दिया। पिछली बारी लोगों ने बहुत झूठ बोला और झूठ के बल पे चुनाव लड़ा, आपने उनको औंधे मुंह गिरा के फिर बताया कि सच्चाई विजयी रहती है। अब पूरा प्रदेश आपको एक सपना दिखा रहा है, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। कल का सूरज हरोली का है, आज सब तैयार हो, इतिहास रचने को तैयार हो। तो आपको, मुझे, हम सबको मजबूती से, एकजुटता से अपने गौरव हरोली के सूरज के लिए काम करना है। अभी आपने देखा बीते 5 सालों में हरोली का विकास रुक गया है। मैं जाती हूँ गांव-गांव, पिछले 8-10 महीने से बीच में फिर पानी की समस्या खड़ी हो गई है, लोगों का जीवन फिर मुश्किल हो गया है। जिस जीवन को आसान बनाने के लिए मुकेश जी ने दिन रात एक किया, उसको ब्रेक लगा दी दूसरी सरकार ने आके। आप उनको बता दो रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार बदलेगी। बीते 5 सालों में आपने देखा कोई बीमार हुआ, किसी को कोई जरूरत पड़ी, आर्थिक तंगी हुई, शिमला बैठी सरकार ने कहा तुम अपने हाल पे हो, किसी को मदद मिली? जब मुकेश जी मंत्री थे कितने लोगों को मदद मिली? क्योंकि इनकी सोच है कि अगर शिमला बैठा विधायक दिल्ली में इलाज करा सकता है तो हर नागरिक को वही इलाज संभव होना चाहिए। अगर मुकेश अग्निहोत्री की बेटी पीएचडी कर सकती है तो हरोली की हर बेटी को वो सुविधा मिलनी चाहिए। पर आप देखिए पिछले 5 सालों में क्या हाल हो गया। खड कॉलेज शुरू नहीं हो पाया, फर्नीचर के पैसे नहीं है। आपका हरोली कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बन पाई। आपने लाल सिंह कॉलेज की बच्चियां रोज मुझे बोलते हैं प्रोफेसर ही नहीं है पढ़ाने को, क्लास नहीं लग रही है लाल सिंह कॉलेज में। हम इससे बेहतर सरकार के हकदार हैं। हम उस सरकार के हकदार हैं जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, हमारे बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित कर सके। देखिए हर चुनाव में हमारे बच्चों के भविष्य की बात होती है कि आने वाले 5-10 साल में हम अपने बच्चों को क्या भविष्य देना चाहते हैं, उनको क्या अवसर देना चाहते हैं। हमने जरूर, अगर किसी ने, आप बड़े काफी बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुश्किल हालात देखे हैं, तो हर इंसान की यही ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा उन मुश्किलों से ना गुजरे, उसका जीवन आसान रहे। इस चुनाव में भी आपने यही चूज करना है कि आप अपने बच्चों को क्या भविष्य देना चाहते हैं। मुकेश जी थे 3 डिग्री कॉलेज लाए, 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल आए। पिछले 5 साल में एक स्कूल भी अपग्रेड नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में हमारी हरोली कॉलेज की बिल्डिंग का पत्थर भी नहीं लग पाया। हमारा खड कॉलेज की इतनी सुंदर बिल्डिंग तैयार है, शुरू नहीं हो पाई। सरकार को बदलना ही होगा, हमें अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना है। नौकरियों की बात आई, आजकल बहुत लोग कहते हैं नौकरियां देंगे, इलेक्शन के टाइम नौकरियां देना याद आ गया। 4 साल कहाँ थे जब पिछली सरकार में मुकेश जी ने औद्योगिकरण, शिक्षा पे इतना जोर लगाया तो बकरियां मानते थे हमारे
क्योंकि ग्रामीण इलाके को अगर विकसित करना है, हमारे जैसे हरोली इलाके को आगे ले जाना है, तो आपको बुनियादी ढांचा, शिक्षा और औद्योगिकरण ही आगे ले जाएगा। मुकेश जी ने टालेवाल औद्योगिक क्षेत्र, पंडोगा, बाथू बाथड़ी सिंगा में फूड पार्क, आज मैकडॉनल्ड्स की टिक्कियां भी हमारे हरोली में बनती हैं, मैगी हमारे हरोली में बनती है, क्रेमिका का बिस्किट हमारे हरोली में बनता है, टोमेटो केचप जो पूरे देश को जाती है हमारे हरोली में बनती है। हरोली विकास का भी प्राय है, विकास का मॉडल है। आने वाले समय में कश्मीर से कन्याकुमारी में हरोली का नाम गूंजेगा, आपके साथ से गूंजेगा। कल का सूरज हरोली का है, तैयारी कर लो जश्न की। थैंक यू।